हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज एग्जांपल्स और थ्योरी को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। उम्मीद करता हूँ आपने वो अच्छे से देख ली भी होंगी क्लासेस और आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इफ हमें क्या दे रखा है, x/3 + 1, y-2/3, ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू बतानी है। हमने क्या सीखा था, जब भी दो कोई ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हो तो हम क्या कर सकते हैं, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपस में बराबर रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है, वी हैव x/3 + 1, y-2/3, ये ऑर्डर्ड पेयर किसके बराबर है, 5/3, 1/3 के बराबर है। जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं, तो देन वी इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो हर एक ऑर्डर्ड पेयर के हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको क्या कर सकता हूं मैं, इक्वेट कर सकता हूं। वी इक्वेट द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, और ईच हटा दो यहां से, ऑर्डर्ड पेयर्स ठीक रहेगा। ठीक है, नाउ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x/3 + 1 इज कितना हो जाएगा, 5/3, और क्या हो जाएगा, y-2/3 किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/3, नाउ 5/3 -1 हो जाएगा, नाउ x/3, 5 - 3/3, तो नाउ 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x इज कितना हो जाएगा, 2। तो x की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पर, तो ये आपस में 5/3 ऐड हो गए, +1 ऐड हो गए, 5/3 आ जाएगा। ठीक है, नाउ y इज कितना हो जाएगा, 1/3 + 2/3, इट मीन्स 3/3, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 आ जाएगा। तो सो x इज क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे क्या कह रहा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B दिस, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A × B। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बताने। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो सेट A के पास नंबर ऑफ एलिमेंट, सेट A के पास कितने, 3 है यहाँ पर। ठीक, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है B सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 3 है। तो आपसे कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, A × B या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B में हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो बताने। तो हमें क्या पता है, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट जब हमें A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताने होंगे तो वो किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A की मल्टीप्लाई करनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B में। ठीक है, तो A सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है और B सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उन दोनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो नाउ यहाँ पर कितने 3 एलिमेंट है, यहाँ पर कितने 3, तो इट मीन्स टोटल एलिमेंट कितने हो गए, हमारे 9 हो गए। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट होंगे A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, G सेट है, G सेट के पास 7 और 8 एलिमेंट्स है। ठीक है, और H सेट के पास 5 और 2 एलिमेंट्स है। इसका मतलब इस सेट के पास 2 एलिमेंट है और इस सेट के पास 3 एलिमेंट है। तो हमें क्या बताना है, G × H बताना है। इट मीन्स G का H के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर H का G के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हमारे पास G सेट दे रखा है, इसके अंदर 7, 8, और H सेट है उसके पास कितने हैं, हमारे पास 5, 4 और 2। तो हमें G × H बताना है, 7, 8 क्रॉस 5, 4, 2 ये बताना है। तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 7 का क्या हो जाएगा, 7, 5, ये ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे यहाँ पर, फिर 7, 4, फिर 7, 2, फिर 8, 5, फिर 8, 4, फिर 8, 2, ये हो जाएगा हमारे पास। अब H × G निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
अब यहाँ से यहाँ जाना है तो 5,7 फिर 5,8 फिर 4 के साथ लेंगे 4,7 फिर 4,8। पहला एलिमेंट यहाँ से उठाओ 5 को इन दोनों के साथ 5 का इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, फिर 4 का इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, फिर 2 का इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ठीक है, नाउ फिर उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 2,7 फिर 2,8। तो ये हमारा G क्रॉस H हो गया। इट मींस G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट, G का कार्टेशियन प्रोडक्ट H के साथ लेना है, H का कार्टेशियन प्रोडक्ट G के साथ लेना है। उम्मीद करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, फिर क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कंटिन्यू करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, देखो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है चेक करके कि इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉल्स, अगर स्टेटमेंट इनमें से कोई स्टेटमेंट गलत है तो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उस स्टेटमेंट को हमें क्या लिखना है, सही लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है हमारे पास, पी सेट मेरे पास ये है, इस पी सेट के पास m और n एलिमेंट्स हैं और q सेट के पास n क्रॉस m एलिमेंट्स हैं। तो हमें p का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है q के साथ, और p का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दे रखा है। क्या दे रखा है, p और q का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये दे रखा है। तो हम सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, इस m का इन दोनों के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना देना है, m, n, फिर m, m, फिर इस n का भी इसके साथ बना देना है, n, n, फिर क्या हो जाएगा n, m, इस तरीके से। ठीक, अब ये क्या है, mn और mn कहीं नहीं है, mm कहीं नहीं है, nn कहीं नहीं है, nm कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास कितने हो गए, यहाँ पर कितने ऑर्डर्ड पेयर हो गए इसके अंदर, तो यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पर कितने हैं, 4 हैं। जब 4 हैं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। जब फॉल्स है तो इसका मतलब हमें इसको सही लिखना था, तो ये सही मैंने इसको लिख दिया है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। तो करेक्ट जो है हमारी, ये जो है हमारी, ये स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट है। ठीक है, तो P क्रॉस Q का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये होगा। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, कैसे, इफ P बराबर अगर m, n के है और Q बराबर हमारा n, m के है, तो देन P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है Q के साथ, m, n, m, m, n, 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 बस। तो इनका, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये हमारी स्टेटमेंट जो दे रखी थी वो गलत है। ठीक है, नाउ यदि A और B हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, देन A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो नॉन एम्प्टी सेट है। कैसा है, नॉन एम्प्टी सेट। इसका मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट है जरूर। ठीक, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दिस, तो सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो आपसे कह रहा है सेकंड में कि A और B आपके नॉन एम्प्टी सेट हैं। इसका मतलब A और B अगर ये भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और B भी हमारा नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, दोनों के दोनों हमारे नॉन एम्प्टी सेट हैं। इसका मतलब वो एम्प्टी सेट के बराबर नहीं, उसके पास कुछ ना कुछ एलिमेंट है। तो देन A क्रॉस B इज अ एम्प्टी नॉन एम्प्टी सेट, तो A क्रॉस B भी जो होगा वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। सही बात है, बिल्कुल एकदम। तो A और B के पास भी हमारे पास क्या होगा, वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। जब कोई दो सेट, जैसे ये मान लो एक सेट ये है और एक सेट ये, दोनों नॉन एम्प्टी है, तो जब मैंने इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया वो भी तो नॉन एम्प्टी सेट आया है। ठीक है, जहां पर x जो है वो बिलोंग किस में से करेगा, A में से, और y बिलोंग करेगा B में से। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या लिखी हुई है, सही। जब सही लिखी हुई है तो इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे हम। ठीक है, नाउ हमारे पास क्या दे रखा है, अब थर्ड में आपसे कह रहा है कि एक A सेट है, इस सेट के पास 1 और 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, B सेट है, इसके पास 3, 4 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स मौजूद है। तो मुझे B का इंटरसेक्शन निकालना है एम्प्टी सेट के साथ। अगर मैं B का इंटरसेक्शन निकालता हूं इसके साथ, किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, 3, 4 ही आ जाएगा। ऐसे एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, इंटरसेक्शन निकालना है, सॉरी हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है दोनों में। तो इस सेट का इंटरसेक्शन जब इसके साथ लूंगा तो ये हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास क्या है,
ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब किसी भी सेट का इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट के साथ लेते हो तो क्या आता है, एम्प्टी सेट ही आता है। क्या आता है, एम्प्टी सेट। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ, ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो बी इंटरसेक्शन फाई के साथ। जब निकालना है हमें तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए क्या है हमारे पास सेट 1, 2। ठीक, अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है मुझे किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ। जब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालूंगा एम्प्टी सेट के साथ तो इसका मतलब ये भी क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी है, ये वाली, ये बिल्कुल क्या लिखी हुई है, सही लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ट्रू है। तो इसके साथ भी हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। बाकी मैंने आपको जितना आज तक पढ़ाया है अभी तक वो आपको रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।